ट्रॉफियों को क्या कर दिया, बांट दिया। हमने 100 ट्रॉफियां 25 बच्चे में बांट दी, हर बच्चे को 4-4 ट्रॉफी मिल गई। यानी कि हमने क्या रखा, समानता का भाव रखा। जैसे हमारे 2 बच्चे, एक रामू एक श्यामू, हमने दोनों का एडमिशन एक ही स्कूल में करा दिया। हमने दोनों का एडमिशन एक ही स्कूल में करा दिया, समान किताबें दिला दी, समान ट्यूशन के लिए उसको पढ़ने के लिए भेज दिया, यानी कि समान शिक्षक के पास, यानी हमने कोई भेदभाव नहीं किया। ये कहलाएगी समानता। बात समझ गए? लेकिन समता का मतलब क्या है? इसका मतलब है इक्विटी। समता का मतलब है, देखना, इसको हमने बराबर बॉक्स दिए, इसको भी बॉक्स दिया, इसको भी बॉक्स दिया, इसको भी एक बॉक्स दिया, और जब इसको एक एक बॉक्स दे दिया तो ये तो और ऊंचाई से मैच देखने लगा, ये भी और ऊंचाई से मैच देखने, लेकिन इसको एक बॉक्स प्रदान करने पर भी ये मैच नहीं देख पा रहा। तो रेखा समता कहती है, समानता का मतलब क्या है? सभी को एक एक बॉक्स देना। लेकिन सरकार कहती है हम समानता नहीं, हम समता की बात करेंगे। समता का मतलब क्या है? हम उसी को रिजर्वेशन या उसी को आरक्षण देंगे जिसको क्या होगी, जरूरत होगी। भाई जो ऑलरेडी व्यक्ति ऊपर है, यानी कि जो वास्तविकता में समाज में ऊपर है, उसको यदि हमने और सपोर्ट कर दिया तो वो और ऊपर चला जाएगा। तो सपोर्ट उसको करना है जो नीचे धरातल पर है, ताकि वो इस व्यक्ति के क्या आ जाए, बराबर पर आ जाए। नहीं बात समझ पाए कि क्या? नहीं बात समझ पाए? ये क्या है? ये तीनों व्यक्ति खड़े हुए थे, ये व्यक्ति नीचे से खड़ा होकर भी मैच देख सकता, ये व्यक्ति एक बॉक्स चलाकर भी क्या कर सकता है, आपका मैच देख सकता, और ये व्यक्ति एक बॉक्स रख के मैच नहीं देख पाएगा। इसको जरूरत किसकी है? 2 बॉक्स की। तो भैया जिसको जरूरत है ही नहीं उसको क्यों बॉक्स दे रहे हैं? उसको बॉक्स मत दो। यानी कि जिसको रिजर्वेशन या आरक्षण या किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, उसको आवश्यकता ही नहीं है, यानी कि जिसको आवश्यकता है उसी को वह चीज क्या की जाए, प्रदान की जाए। यह कहलाती है समता। और समानता, सभी को क्या कर दिया जाए, बराबर बराबर बांट दिया जाए। तो आपका जो रिजर्वेशन या आरक्षण चलता है वो समता के रूल पर चलता है। भाई उसी को आरक्षण दिया जाता है जिसको जरूरत है। SC ST हो गया, महिलाएं हो गई, उनको फीस में छूट प्रदान की जाती। क्यों छूट प्रदान की जाती? भैया आप भी जानते हो कि लड़कों के लिए तो पिता तुरंत जेब से 20,000 रुपए, ये लो बेटा ले जाओ, जाओ क्या करना है। लड़कियों के लिए काहे के लिए चाहिए पैसा? ये कंडीशन रहती है। यानी कि जो समता, यानी कि यदि बच्चियां किसी कारण से क्या कर रही हैं, पिछड़ रही हैं, या महिला या कोई भी व्यक्ति पिछड़ रहा है, तो उसको क्या कर दिया जाए, सपोर्ट कर दिया जाए, केवल उसी व्यक्ति को जिसकी उसको जरूरत है। ये नहीं कि सभी को क्या कर दिया, भैया सभी लोगों की फीस माफ है, सबकी फीस माफ। सरकार नहीं करती सबकी फीस माफ। देखा होगा केवल SC ST और ऑल फीमेल कैंडिडेट फीस माफ है, बाकी सबसे OBC जनरल से फीस ली जाएगी, क्योंकि आपको उसकी जरूरत नहीं, आपके पास है। बात समझ पाए कि नहीं? तो उसको समता कहते हैं, यानी कि जिसको जिसकी आवश्यकता है और उसको वही चीज क्या की जाए, प्रदान की जाए, वही आपका क्या कहलाएगा, समता। जिसको जरूरत है ही नहीं उसको मत दो। इसको एक बॉक्स की जरूरत थी, एक दे दिया, इसको 2 बॉक्स की थी, 2 बॉक्स दे दिया। अब तीनों देखो बराबरी पर आ गए, तीनों क्या देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं। जैसे एक डॉक्टर के पास जाते हो, उसके 2 लड़के हैं, एक लड़का बीमार, एक पूरा स्वस्थ। अब डॉक्टर कहते हैं ऐसा करो कि तुम इसको खाने को क्या दे रहे हो? बोले दोनों को आधा आधा गिलास दूध देते हैं। बोले तो एक काम करो, इस छोटे वाले को दूध 1 गिलास दो, क्योंकि ये ज्यादा कमजोर है। तो कहती है इतने हमारे पास व्यवस्था है नहीं, हम कहां से दें भाई, हमारे पास आधा आधा लीटर की व्यवस्था है कि भैया हम आधा लीटर, आधा गिलास इसको दे सकते, आधा गिलास इसको दे सकते, 2 बच्चे, हम इतना अफोर्ड कर ही नहीं सकते। तो डॉक्टर कहेगा कि कोई बात नहीं, अभी कुछ दिन तक, 10 दिन तक इस जो स्वस्थ बच्चा है उसके दूध में कटौती कर दो, और वो दूध किसको दे दो, इसको दे दो। जब ये भी स्वस्थ के लेवल पर पहुंच जाएगा तो फिर इसका व्यक्ति का जो दूध है वो कम कर देना, वापस आधे आधे गिलास पर ले आना। बात समझ पाए कि नहीं? क्या कहा? समता का मतलब है, जैसे समाज में रिजर्वेशन लागू होता है तो रिजर्वेशन भी इसी फॉर्मूले पर चलता है कि एक व्यक्ति जो पूर्ण रूप से स्वस्थ है वो यहां खड़ा हुआ है, एक व्यक्ति जो अस्वस्थ है, बीमार है, वो यहां पड़ा हुआ है। तो डॉक्टर कहता है कि जो स्वस्थ है उसको अभी दूध 10 दिन नहीं दोगे, 15 दिन नहीं दोगे, महीना भर नहीं दोगे, तो वो मर नहीं रहा, वो जिंदा रहेगा, सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन इसको 1 गिलास दूध नहीं मिला तो ये निपट जाएगा, ये मर जाएगा। तो बेहतर है कि इसको भी स्वस्थ कर दो, इसके बराबर ला दो, तो इसके दूध में कटौती करके इसको 1 गिलास दूध देने लगो। ये कहलाती है समता। यानी कि जिसको जरूरत थी उसको आपने जरूरत के हिसाब से दे दिया दूध। बात समझ गए? वो क्या कहलाएगी? समता कहलाएगी। तो अब समझ लेते हैं सर समता। लेकिन स्थिति इसके उलट है, आप भी जानते हो। इक्वलिटी ये है, यानी कि सबको 1 1 बॉक्स दे दिया। इक्विटी, जिसको जरूरत थी उसको उतने बॉक्स दे दिए। रियलिटी क्या है?
जो ऊंचा है उसको और ऊंचा बढ़ता जा रहा है और जो नीचा है वो और नीचा दबता जा रहा है, ठीक है ना। ये वास्तविकता दिखाई गई है, ठीक है ना। लिबरेशन का मतलब ये होता है कि बाउंड्री ही हटा दो, मतलब कोई प्रतिस्पर्धा ही ना रहने दो, जैसी सब देख रहे हैं, ठीक है ना। तो वो अपने में चलता नहीं है, अपन चलते हैं अपने वापस पॉइंट पर जिसको अपन को पढ़ना है, ठीक है ना सर। अपना काम कर लिया कि जो समझना था समता समता अपन ने समझ ली, इसको यहाँ ले लेते हैं, ठीक है ना सर, या इसको यहीं रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ पॉइंट लिख लेते हैं जो जरूरत के हैं, सुनना। यहाँ पर समता और समानता हमने दो चीज तुम्हें समझाई हैं और दोनों चीजों में समझ लेते हैं। यहाँ पर बताई है आपको समानता और यहाँ पर बताई है समता। ये दोनों में से आपके प्रश्न आए हैं पेपर में, ध्यान रखना है, ठीक है। सुनना, हमने आपको समानता का मतलब यही है एक एग्जाम्पल लिख देते हैं। दोनों बच्चों को समान स्कूल में दाखिला या एडमिशन दिला देना, यानी दोनों बच्चों को आपने समान स्कूल में क्या कर दिया, एडमिशन दिला दिया, वो तो कहलाएगी क्या, समानता। लेकिन यदि एक जो बच्चा है वो भैया हमारा चहेता है, लाडला है, उसको हमने अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला दिया, उसको अच्छे महंगे स्कूल में, और एक बच्चा जो हमारा चहेता नहीं है, यानी कि दूसरा जो बच्चा है उसको ऐसी खराब से किसी स्कूल में एडमिशन दिला दिया, तो ये कहलाएगी असमानता। यानी कि ये क्या कहलाएगी आपकी असमान। समानता का मतलब जब दोनों को समान रूप से एक ही विद्यालय में क्या करा दिया, एडमिशन दिला दिया, वो समानता है। लेकिन एक जो चहेता था उसको हमने अपने अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला दिया और दूसरे को एकदम रद्दी स्कूल में एडमिशन दिला दिया, वो आपकी क्या कहलाएगी, असमानता। अब बात करते हैं कि यदि वो कहें इसी में कि आपका समता क्या है, तो समता के लिए लिखते हैं एज पर नीड, मतलब जिसको जैसी आवश्यकता, ध्यान रखना, जिसको जैसी आवश्यकता हो या जरूरत के अनुसार मदद, यानी जिस व्यक्ति को जैसी आवश्यकता थी, जिस व्यक्ति को जिसकी आवश्यकता थी, वही चीज आपने केवल उसको क्या कर दी, प्रदान कर दी, तो ये क्या कहलाएगा, आपका समता कहलाएगा। चलिए सर आगे चलते हैं सर, जैसे समता बताते हैं आपको, एक आधा एग्जांपल आपको। फॉर्म में फीस में छूट, यानी कि देखा होगा फॉर्म में लिखा होता है ऑल फीमेल कैंडिडेट एग्जाम्प्टेड, मतलब ऑल फीमेल कैंडिडेट 0 फीस, या SC ST 0 फीस, जबकि OBC जनरल 650 रुपए, यानी कि OBC जनरल के लिए फीस है, जबकि SC ST एंड आपका ऑल फीमेल कैंडिडेट नो फीस, यानी कोई फीस नहीं। तो ये आपका किसका उदाहरण है, आपका समता का उदाहरण। यदि कहा जाए ट्रेन में एक डिब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो किसका उदाहरण है, वो असमानता का उदाहरण नहीं है, ध्यान रखना, वो आपका समता का उदाहरण है। यानी कि समता को ध्यान में रखकर, बात समझ रहे कि नहीं भाई। ऐसे जनरल डिब्बे का होगा, उस हर ट्रेड में एक डिब्बा आपका क्या रहता है, आपका आरक्षित रहता है फीमेल कैंडिडेट के लिए। सीट भी बस में देखा होगा कि लिखा होता है महिला सीट, 2-3 सीट आपकी रिजर्व रहेंगी। क्यों, क्योंकि जानते हैं पुरुष तो लड़ झगड़ के पीछे दरवाजे से कूद काट के चढ़ जाएंगे, महिलाएं कहां से चढ़ पाए, तो उनके लिए एक डिब्बा आपका क्या रहता है, रिजर्व रहता है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए बात समझ पाए कि नहीं, तो ये समता और समानता समझ गए। चलिए आगे चलते हैं सर, देखना आगे चलते हैं इसी में, देखना। यदि कहें लैंगिक पूर्वाग्रह या पूर्वाग्रह क्या है, इसी का दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं इसी में, जहां से प्रश्न सबसे ज्यादा आते हैं। देखना क्या है, सुनना, यहां पर भी तुम्हें समझ में ना आए पूछने की कोशिश करना, हम तुम्हें समझाएं, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं इसी में पूर्वाग्रह की, या पूर्वाग्रह क्या है या पूर्वाग्रह किसे कहते हैं, उसकी बात करते हैं। इसी पूर्वाग्रह को यदि कहा जाए तो रूढ़िगत व्यवहार या पक्षपाती सोच कहा जाता है।
चलिए समझते हैं कि आखिर क्या है। ध्यान रखना इस टॉपिक से जरूर 1 नंबर का प्रश्न आता है, कभी कभार 2-2 नंबर के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। समझ पहले समझते हैं कि आखिर पूर्वाग्रह क्या है और फिर उसके बाद इसमें जोड़ देंगे लैंगिक पूर्वाग्रह क्या है। ठीक है ना, पहले पूर्वाग्रह समझते हैं, फिर पूर्वाग्रह के बाद लैंगिक पूर्वाग्रह। जैसे एक लाइन लिखते हैं पहले पूर्वाग्रह के ऊपर। समझ एग्जाम्पल लिखते हैं कुछ। चलिए सर देखिए क्या कहा सर, पहले पूर्वाग्रह को समझते हैं कि आखिर पूर्वाग्रह क्या है या पूर्वाग्रह किसे कहते हैं। तो पूर्वाग्रह का मतलब क्या है, जिसको रूढ़िगत व्यवहार कहें या पक्षपाती सोच कहें या उसको आप कह सकते हो पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह का मतलब ऐसा कोई भी कथन जिसको सिद्ध करने का आपके पास कोई प्रमाण ना हो, वो किससे भरा हुआ होता है, पूर्वाग्रह से भरा हुआ होता है। जैसे मैं कहूं कि भैया मैं गणित का सबसे बड़ा ज्ञानी मैं ही हूं, तो भैया क्या मैं गणित का सबसे बड़ा ज्ञानी हूं, इसको प्रूफ करने के लिए कोई सर्टिफिकेट है हमारे पास या कोई डिग्री है हमारे पास या कहीं प्रयोगशाला में हमने सिद्ध किया है कि भैया हम गणित के सबसे बड़े ज्ञानी। तो जो भी ये कथन कहे गए हैं कि भाई मैं गणित का सबसे बड़ा ज्ञानी, मैं ही यह कार्य कर सकता हूं, ये नहीं कि मैं यह कार्य कर सकता हूं, ये तो नॉर्मल बात है भाई मैं यह कार्य कर सकता हूं या मैं यह काम कर सकता हूं, ये नॉर्मल है। ये कथन आपका पूर्वाग्रह से भरा नहीं होगा। मैं ही यह काम कर सकता हूं यानी कि मैं ही यह कार्य कर सकता हूं और कोई नहीं, ये किससे भरा हुआ है, आपका पूर्वाग्रह से। भैया ये कहां लैब में लिखा हुआ है कि केवल आप ही यह कार्य कर सकते हो, कोई भी कार्य कर सकता है। यानी कि कोई ऐसे कथन जिसको सिद्ध करने का आपके पास क्या ना हो, कोई प्रमाण ना हो, उसको ही क्या कहेंगे हम, किससे भरा हुआ होता है, वो पूर्वाग्रह से। जैसे यहां पर लिखा है यूपी के लोग बुद्धिमान होते हैं, तो भैया दिल्ली के क्या गधे हैं, पंजाब के क्या मूर्ख हैं? नहीं, क्या यूपी के लोग बुद्धिमान होते हैं? इसमें लगा है कि यूपी के लोग बुद्धिमान होते हैं, तो यूपी के लोग बुद्धिमान होते हैं कहां पर सिद्ध कर दिया, प्रयोगशाला में कि भैया यूपी के लोग बुद्धिमान हैं। और भी तो राज्य हैं, वहां के लोग भी तो बुद्धिमान हैं। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? तो ऐसे कोई भी कथन जिनका कोई प्रमाण नहीं, केवल यही एक आधार मानकर कहेगा, मतलब कोई आधार मानकर ना कहेगा हो, सहज रूप से कोई भी व्यक्ति कह दे जिसका कोई प्रमाण ना हो, सिद्ध करने का आपके पास कोई प्रमाण ना हो, वो आपके किससे भरे हुए होंगे, पूर्वाग्रह से। तो ध्यान रखना पूर्वाग्रह का मतलब क्या है, ऐसा कोई भी कथन जिसको सिद्ध करने का कोई प्रमाण ना हो, महज एक
कोरी कल्पना भर हो, वह आपके क्या कहलाएंगे? पूर्वाग्रह कथन कहलाएंगे। लेकिन अब बात करते हैं पूर्वाग्रह कथन के बाद कि आखिर लिंग पूर्वाग्रह या लैंगिक पूर्वाग्रह क्या है। अब बात करते हैं कि आखिर लैंगिक पूर्वाग्रह क्या है, समझ जेंडर वाइज क्या है। तो समझते हैं कि आखिर जेंडर वाइज क्या है, या जो जेंडर आपका जो लैंगिक पक्षपाती सोच क्या है उसको समझते हैं। देखना, यहां से आपको याद रखना है और अच्छे से, ताकि सारे पॉइंट क्लियर रहे आपके, सुनना, ठीक है। देखना, लैंगिक पूर्वाग्रह यही कथन का मतलब क्या है? मतलब क्या? यहां पर कहा गया है कि ऐसा कोई भी कथन जो केवल स्त्री या महिला और पुरुष को आधार मानकर कहे गए हों, जिनको सिद्ध करने का कोई प्रमाण आपके पास ना हो, तो वह कथन आपका किससे भरा हुआ होगा? लैंगिक पूर्वाग्रह से भरा होगा। यानी कि आपके द्वारा कहा गया ऐसा कोई भी कथन जो केवल महिला या पुरुष को आधार मानकर कहा गया हो, लेकिन जिसके बारे में आपके पास कोई प्रमाण नहीं, जिसको आप क्या कर सको? प्रूफ कर सको इस बात को, तो वो सारे कथन किस पर आधारित रहेंगे? लैंगिक पूर्वाग्रह पर क्या रहेंगे? आधारित रहेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, या आप ये कह सकते हो, समाज के द्वारा महिलाओं और पुरुषों के बारे में ऐसी राय देना जिस राय को प्रूव करने का या सिद्ध करने का कोई प्रमाण आपके पास ना हो, तो वह भी आपका किससे भरा हुआ होगा? आपका लैंगिक पूर्वाग्रह से। क्या कहा? फिर से सुनना, समाज के द्वारा महिला या पुरुष को दी गई ऐसी राय जिसको सिद्ध करने का कोई स्पष्ट प्रमाण आपके पास ना हो, तो वो कथन किससे भरा हुआ होगा? आपका लैंगिक पूर्वाग्रह से। बात समझ रहे कि नहीं? जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, या आप हमने सब कुछ लिख दिया है, एक दो लाइन और यदि लिख दें सी के बारे में, देखना, और भी कथन यदि कहें, मतलब किसी को भी आप कह सकते हो। ठीक है, अब काफी है सर। ऐसा कोई भी कथन जो पुरुष या महिला को आधार मानकर कहे गए हों और जिनको सिद्ध करने का कोई प्रमाण ना हो, भरे होते हैं लैंगिक पूर्वाग्रह से। या समाज के द्वारा महिला या पुरुषों के बारे में कही गई कोई भी बात या कहा गया कोई भी कथन या दी गई कोई भी राय जिसको सिद्ध करने का कोई स्पष्ट प्रमाण ना हो, वो किससे भरा हुआ होता है? आपका लैंगिक पूर्वाग्रह से। जैसे फिर समझते हैं और आगे, एक दादी कहती है
अपनी पोती से, बेटी तुम जींस पैंट मत पहनो, तो भैया क्या जींस पैंट पर क्या केवल लड़कों ने रजिस्ट्री करवा रखी है कि भैया केवल लड़के ही जींस पैंट पहन सकते हैं, लड़कियां नहीं? यानी कि दादी का ये कहना किससे भरा हुआ है? लैंगिक पूर्वाग्रह से। बात समझ पाए कि नहीं? एक दादी का कहना, एक दादी का अपनी पोती से कहना, बेटा तुम जींस पैंट मत पहनो, ये लड़के पहनते हैं, तो क्या भैया लड़कों ने रजिस्ट्री करवा रखी कि जींस पैंट उन्हीं को पहनना है? तो ये केवल एक आधार मानकर, यानी कि केवल एक, भाई जींस पैंट लड़के पहनते हैं, ऐसा कहा गया दादी का कथन किससे भरा हुआ है? लैंगिक पूर्वाग्रह से। क्योंकि कहीं सिद्ध थोड़ी हुआ कि भैया केवल जींस या पैंट इन्हीं को पहनना पड़ता है। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे सर? तो ऐसा कोई भी कथन जिसको स्पष्ट करने का कोई प्रमाण नहीं है, जिसको सिद्ध करने का कोई प्रमाण नहीं है, या जिसको कहीं सिद्ध ना किया गया, भाई आपका किससे भरा हुआ होगा? आपका लैंगिक पूर्वाग्रह से। हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि हम क्या समझाना आपको चाह रहे हैं। जैसे देखना, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप समझ पाओ कि किसको लैंगिक पूर्वाग्रह कहेंगे और किसको नहीं। देखना सर, एक मिनट सर, चलिए कुछ प्रचलित पूर्वाग्रह लेते हैं। ये नहीं कि केवल लड़कों को आधार मानकर, अरे लड़कियों को आधार मानकर भी कहे जाए। जैसे देखना, अरे तुम लड़के हो, लड़कियों जैसे रोते हो। अरे तो भैया क्या लड़का नहीं रो सकता? फूट फूट कर लड़का नहीं सकता, लड़कियां ही रोती हैं केवल? क्या यानी कि केवल पुरुष और महिला को आधार मानकर, ये नहीं कि केवल एक को आधार मानकर जो भी ऐसी राय या ऐसे कथन कहना, वो आपके क्या कहलाएंगे? लैंगिक पूर्वाग्रह से भरे होते हैं। एक टीचर का कहना कि लड़के बुद्धिमान होते हैं, उनको गणित लेनी चाहिए, और बालिकाएं, यानी कि जो बालिकाएं हैं वो कमजोर होती हैं, उनको गृह विज्ञान या ये विषय लेना चाहिए। शिक्षक की यह सोच दर्शाती है किसको? लैंगिक पूर्वाग्रह को। बात समझ गए? ऐसा कहीं सिद्ध थोड़ी है कि गणित केवल लड़कों के द्वारा लिया जाने वाला विषय है और होम साइंस केवल लड़कियों के द्वारा लिए जाने वाला विषय है। बात समझ रहे कि नहीं? तो पहले कुछ कथन लिख लेते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं। जैसे लड़के बलवान होते हैं,